अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एमडी कैट के मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आज इंशाल्लाह ताला हम फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशंस को ओपन कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एवोगैड्रोज नंबर इज़, तो इसका आंसर जो है वो 6.02 10⁻23 है। ठीक है, ये आपकी बुक की लाइन है। आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप गो थ्रू एक दफ़ा भी चैप्टर को किया तो यू विल बी हैविंग द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस। दूसरा हमारे पास जो है वो है pH ऑफ प्योर वाटर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका जो है वो आंसर 7 है, क्योंकि आपको पता है कि जो pH होती है वाटर की, वाटर न्यूट्रल है और न्यूट्रल जो होता है उसकी pH 7 होती है, तो ऑब्वियसली वाटर की pH भी 7 है। 7 से बिलो जो pH होगी वो एसिडिक सब्सटेंस की होगी और अगर 7 से अबव होगी तो वो बेसिक सब्सटेंस की होगी। विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड होता है। आप कोवलेंट बॉन्ड्स डायमंड के अंदर पाया जाता है और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आपका ग्रेफाइट के अंदर पाया जाता है। आयनिक बॉन्ड जो है वो आपका जो है पाया जाता है NaCl मतलब नमक में पाया जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्ड है वो आयनिक होगा, लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है। आप देखें, सबसे जो हार्डेस्ट मटेरियल होता है वो डायमंड होता है। डायमंड को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, जबकि NaCl जो कि आयनिक कंपाउंड है, आप नमक को लें, नमक के जो क्रिस्टल्स हैं वो आराम से आप तोड़ सकते हैं। तो जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो आपका कोवलेंट होता है। एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू, एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जबकि जो एटॉमिक मास होता है वो होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, वो आपका एटॉमिक मास होता है। और एटॉमिक नंबर में सिर्फ आप प्रोटॉन्स के नंबर को कंसीडर कर रहे होते हैं। विच गैस इज यूज इन हैबर प्रोसेस? हैबर प्रोसेस में हम अमोनिया के सिंथेसिस करते हैं NH3 की, और इसमें जो आपकी गैसेस यूज़ होती हैं वो होती है हाइड्रोजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस। चूँकि ऑप्शन में हाइड्रोजन गैस नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन गैस है, सो यू विल गो विद द ऑप्शन नंबर C, नाइट्रोजन को आप इसमें सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का जो SI यूनिट है वो है पास्कल। बाकी भी काफ़ी सारे जो प्रेशर के यूनिट्स हैं, लेकिन जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है प्रेशर का वो पास्कल होता है। विच ऑफ दीज इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड इन सब में से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर किया जाता है, जबकि अगर आप CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड को देखें तो ये जो है वो एक वीक एसिड होता है। इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल के अंदर, आउटर शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम ऑब्वियसली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नाम से पुकारते हैं। विच ऑफ दीज इज़ एन अल्कली मेटल? अल्कली मेटल आपकी कौन सी होती है? सोडियम होती है, और आपका जो फर्स्ट सीरीज़ वाले हैं वो अल्कली मेटल्स के होते हैं, तो सोडियम उन्हीं में पाया जाता है। आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो आप तमाम जानते हैं। आपने चैप्टर नंबर अगर अपना 3 गो थ्रू किया होगा अपना फर्स्ट ईयर का, तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन को जो है वो स्टडी किया होगा कि PV इज़ इक्वल टू nRT। P इज़ द प्रेशर, V इज़ वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स है, और जनरल गैस कांस्टेंट है, जबकि T जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो होती है PV इज़ इक्वल टू nRT। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन जो कि आपका फ़िज़िक्स का पोर्शन है, इसमें हम आपके पास कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि हाईली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। SI यूनिट फोर्स का जो है द आंसर इज़ न्यूटन। न्यूटन जो है वो फोर्स का SI यूनिट है। डाइन भी जो है वो फोर्स का यूनिट होता है, बट इट इज़ नॉट द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। बाकी CGS सिस्टम्स में और यूनिट होंगे, बाकी सिस्टम्स में और होंगे, लेकिन SI सिस्टम के अंदर जो फोर्स का SI यूनिट है वो होगा न्यूटन। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड की इक्वल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी ईजी क्वेश्चन। वर्क डन W इज इक्वल टू FD होता है, तो वर्क डन जो है वो आपका प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्टेंस का। 1 हॉर्स पावर जो है वो आपका 746 वाट के इक्वल होता है।
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है। जब आप जी की वैल्यू लेते हैं तो आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है। विच इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, जबकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि डायरेक्शन रिक्वायर करती हैं। तो जो क्वांटिटी विच क्वांटिटी रिक्वायर्स डायरेक्शन, द क्वांटिटी इज़ कंसीडर्ड एज द वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसा यूनिट एनर्जी का जो है वो जाउल होता है, जबकि वॉट जो है वो आपका पावर का होता है, पास्कल आपका प्रेशर का होता है, न्यूटन आपका फोर्स का होता है। तो ऐसा यूनिट जो एनर्जी का है या ऐसा यूनिट ऑफ वर्क बोथ आर सेम, और ऐसा यूनिट एनर्जी और वर्क का जाउल के इक्वल होता है। विच लेंस इज़ यूज टू करेक्ट मायोपिया, मायोपिया जो है वो एक डिसऑर्डर है आइज़ का, और इसको जो है वो ठीक करने के लिए हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओहम्स लॉ का फार्मूला V इज़ इक्वल टू आई आर, वेरी सिंपल। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि V इज़ इक्वल टू आई आर, को I फाइंड करना है तो I इज़ इक्वल टू V ओवर R, R फाइंड करना है R इज़ इक्वल टू V ओवर I, जहाँ पर V वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, I करंट को रिप्रेजेंट करता है और R रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट है वॉट, जाउल वर्क या एनर्जी का होगा, वॉट पावर का, न्यूटन फोर्स का, पास्कल प्रेशर का ऐसा यूनिट है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि आपके इंग्लिश के हैं। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब आपका होता है क्लियर, मतलब जो क्लियरली आपको पता हो तो उसको हम ऑब्वियस कहते हैं। तो हिडन इसका बिल्कुल एंटोनियम है, अनसर्टन इज़ ऑल्सो एंटोनियम, डाउटफुल इज़ ऑल्सो एंटोनियम, तो इसका सिनोनिम जो है वो होगा क्लियर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, अक्रेंस के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपका बीटा ऑप्शन होगा, ये करेक्ट स्पेलिंग है आपके अक्रेंस के। चूज़ द करेक्ट एंटोनियम ऑफ एंशियंट, एंशियंट जो है ना वो हम कहते हैं तारीख़ी, तारीख़ी बहुत पुराना, उसको हम एंशियंट कहते हैं। तो इसका बिल्कुल मुतज़ाद, इसका उलट क्या होगा, इसका उलट होगा आपका ए मॉडर्न, क्योंकि ओल्ड भी एंशियंट को ही जाहिर करता है, हिस्टोरिक भी और पास्ट भी, तो इसका ऑप्शन जो है वो मॉडर्न होगा। ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, एट मैथमेटिक्स, ऑन या विद मैथमेटिक्स, तो इसका जवाब होगा बी, ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। पैसिव वॉइस इसकी करनी है शी इज़ राइटिंग अ लेटर, इसकी पैसिव वॉइस जो है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर, एक्टिव पैसिव वॉइस में से इसको लिया गया है। अब जो हमारे पास लास्ट पोर्शन है स्टूडेंट्स वो आपका बायो का है। बायो के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ये हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ द लाइफ, तो सेल जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है लाइफ का। विच ऑर्गेनेली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बी ऑप्शन, वो आपका एटीपी की सिंथेसिस में यूज़ होता है, एटीपी प्रोडक्शन में, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। जबकि जो राइबोसोम्स हैं ये आपकी प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, प्रोटीन्स की सिंथेसिस में यूज़ होती हैं। न्यूक्लियस जो है ये आपका जो है मेन सेंटर ऑफ द बॉडी होता है, और ये जो है वो आपका इन चीज़ों के अंदर इस्तेमाल होता है जितने भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। गोल्जी बॉडी जो है वो आपकी सेक्रेटरी जो है वो सिस्टम होता है, जिसमें आपके जो गोल्जी बॉडी के अंदर सेक्रेशंस होती हैं वो स्टोर होती हैं, तो इसका ऑप्शन बीटा होगा। विच इज़ द हेरिडिटी मटीरियल, हेरिडिटी मटीरियल डीएनए होता है। डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटीरियल है जो कि जीन्स को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ मेंटेन्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन्स के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद एंजाइम्स और केमिकली प्रोटीन्स, एंजाइम्स केमिकली प्रोटीन्स हैं, ना कि कार्बोहाइड्रेट्स, ना ही लिपिड्स, ना ही न्यूक्लिक एसिड। एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन्स इन नेचर। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया विटामिन के को जो है वो सिंथेसाइज करता है, और विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में भी इस्तेमाल होता है, मतलब इसका जो फंक्शन है। एक और आपका एमसीक्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन के किस चीज़ के अंदर इस्तेमाल होता है, तो विटामिन के का जो रिस्पॉन्सिबल है, ये जो फंक्शन रोल प्ले करता है वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी करता है। जब भी कोई इंजरी हो जाए या कोई ब्लीडिंग आपकी हो तो उसको रोकने के लिए आपका वहाँ पर चूँकि इंजरी को जो है वो क्लॉट बनाने के लिए, ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो, तो तब विटामिन के जो है आपका रोल प्ले करता है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर होता है और वो लाइट को कैप्चर करेगा और आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लार्ज ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी स्किन, ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर्स विटामिन के।
होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।